महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन नया नया घोटाला खुलता है, नए नए रहस्य खुलते हैं। और अभी आपने देखा कि वहां जिस तरह से वहां की सरकार में मंत्री नवाब मलिक वो जेल के अंदर बंद है, ईडी की कार्रवाई हुई, उसमें बेनामी संपत्ति पता चला, उसका वो जवाब नहीं दे पाए, कोई हिसाब किताब नहीं दे पाए, और इसलिए न्यायालय ने पाया कि नवाब मलिक दोषी है और इसीलिए उनकी बेल एप्लीकेशन कई बार रिजेक्ट हो गई। लेकिन अब संजय राउत हैं, वो बोलते हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अगर वो दुरुपयोग कर रही है तो संजय राउत जी, आप हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट है और वहां गए भी थे एप्लीकेशन लेकर के नवाब मलिक के पैरोकार, हुआ तो कुछ नहीं। अगर केवल ये सरकारी मामला होता, बदले की कार्रवाई की गई होती, अगर केवल झूठा फंसाया गया होता, तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक को जमानत ना मिलती? निश्चित रूप से मिलती, क्योंकि हमारे देश की न्यायपालिका किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करती है। लेकिन आप हमेशा बयान देंगे और इस तरह की बातें करेंगे। संजय राउत जी ने अभी विवादित एक और बयान दिया है और उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम से संबंध बताया जा रहा है। और यह बताया जा रहा, किसने बताया है? ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है। तो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि नवाब मलिक ने 5 प्रॉपर्टी जो खरीदी, उसमें से 4 ऐसी थी जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे, और बाकायदा नाम लिखा है, हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन थी। जमीनों की खरीद फरोख्त 2 नंबर को 1 नंबर में करना, ये करती थी। तो उन्होंने कहा कि इसने किया है और उन्होंने जमीन की डील की है। सलीम फ्रूट जो कि दाऊद इब्राहिम का आदमी है, इसी तरह यहां पर जो सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी हैं उनसे डीलिंग हुई है और ये चार्जशीट में है। अब इस चार्जशीट के बाद सबूत प्रस्तुत होंगे, कोर्ट में इस मामले में जिरह होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन संजय राउत जी कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के नाम पर लोगों को जेल में डाला जा रहा है, दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है, अभी तक कोई सरकार पकड़ के तो नहीं लाई है। वो मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा, आप भी जाओ और दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले आओ। इस पर पे महाराष्ट्र के लोग उल्टा सवाल कर रहे हैं कि भाई आप मोदी जी को कह रहे हो कि वो दाऊद को पाकिस्तान से पकड़ के क्यों नहीं ले आते, वहां ऑपरेशन क्यों नहीं कर देते? भाई आपके महाराष्ट्र में जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे बैठे हैं, आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? वो जो जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो जो फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, वो जो बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं, क्या आपकी नजर में वो हैं? क्या आपकी पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस ने ये पता लगाया कि दाऊद इब्राहिम ने किन किन बिल्डिंगों में, किन किन फैक्ट्रियों में, किन किन पिक्चरों में पैसा लगाया है? आपने इस बारे में कोई खोज नहीं की होगी, पता होगा तो कार्रवाई नहीं की। सवाल उठ रहा है कि उद्धव सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिन लोगों ने ये जमीनों के धंधे किए, अब उसमें ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, वरना करनी तो उसी को थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कैसे कार्रवाई करती? भाई उनकी सरकार एनसीपी के समर्थन से चल रही है और एनसीपी में बड़ा लीडर है भाई नवाब मलिक। अगर नवाब मलिक जी के खिलाफ जांच कर देते तो शरद पवार जी नाराज हो जाते, और शरद पवार जी नाराज हो जाते तो सरकार गिर जाती, और इसलिए सब मैनेज हो गया। तुम कुछ भी करो, हम कुछ भी करें, तुम भी खाओ हम भी खाएं, ऐसा कुछ चल रहा है। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। तो बीजेपी कहती है कि इस तरह का काम महाराष्ट्र सरकार में चल रहा है। सवाल उठाते हैं वो केंद्रीय एजेंसियों पर, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि महाराष्ट्र में बैठे हुए अपराधी जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, जो जमीनों की कार्रवाई कर रहे हैं, 2 नंबर को 1 नंबर में बदल रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सवाल उठाते हैं केंद्र पर। तो केंद्र आज नहीं तो कल नकेल कसेगा और नकेल कस रहा है। दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे, जो सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी हैं, भाई वो तो जेल के अंदर बंद हैं। तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, फिर चाहे वो ईडी हो, और चाहे एनसीबी हो। एनसीबी भी नशे के कारोबारियों की रीढ़ तोड़ने में लगी है। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग अब तक पकड़ी गई है, ये कभी नहीं हुआ था। तो आप केंद्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन केंद्र जब कोई कार्रवाई करता है तो आप कहते हैं बदले की भावना से किया जा रहा है। नवाब मलिक जी को जब एनआईए पकड़ेगी,
ईडी जब गिरफ्तार करेगी फिर उनसे पूछताछ करेगी तभी तो पता लगेगा। लेकिन जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है वो बताते नहीं है। मंत्री हैं साहब, उनको कोई 3rd डिग्री तो दिया नहीं जा सकता कि साहब जैसे पुलिस सबसे पूछती है ऐसा मंत्री जी से पूछ ले या उनका नार्को टेस्ट हो जाए। इस देश में बवाल मच जाएगा, तब हल्ला करेंगे। तो एक तरफ कहेंगे दाऊद इब्राहिम के जितने भी काले कारनामे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही केंद्र सरकार, जब करती है और उनके गुर्गों को पकड़ती है तो कहते हैं बदले की भावना से कर रहे हैं। अरे भाई, केंद्र सरकार या एजेंसियां क्या करें कि जब राजनीति में बैठे हुए लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करें, आतंकवादियों से संबंध रखें, आतंकवादियों से जमीन खरीदें, तो कार्रवाई ना हो। उद्धव ठाकरे जी क्या कहना चाहते हैं इस पर आपको बता दूं। अब उद्धव ठाकरे जी के बारे में जनता क्या कहती है, ज्यादातर लोगों से जो मेरी बात होती है वो सब ये कहते हैं कि अब शिवसेना तो बदल गई, हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया, हिंदुत्व पर अब बात नहीं करेंगे, हनुमान चालीसा करने वालों को जेल में डाल देंगे, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करेंगे, वो सारे काम करेंगे जिससे उनको लगेगा कि वो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसको तुष्टीकरण कैसे किया जाए, उनकी वोट कैसे मिले। हाँ, हिंदुओं की वोट, उसके बारे में वो ये कहते हैं हिंदुओं की वोट तो शिवसेना को मिल ही जाएगी, शिवसेना का जो हिंदुवादी चेहरा है उसके कारण उनको तो लोग वोट दे ही देंगे। लेकिन अभी बदलाव है। संजय राउत जी से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई राहुल गांधी ने इस तरह की बातें बोली हैं विदेश की धरती पर, यूके में जाकर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे और वो बोलते हुए ये कह रहे थे कि बीजेपी ने सारे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, केवल एक चिंगारी देने की जरूरत है। तो संजय राउत को जो कहना चाहिए था वो तो कहा नहीं और वो कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक ही तो कहा है, बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये वर्ड बोला है। तो क्या इससे पूरे देश में आग लग सकती है, कैसे लग सकती है, राहुल गांधी जी बताएं। और संजय राउत जी ने इसको हां कहा है तो अब संजय राउत जी भी बताएं कि अगर देश में कुछ भ्रष्टाचारियों पर, कुछ आतंकवादियों के रहनुमाओं पर अगर कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई एनआईए कार्रवाई करती है तो इससे पूरा देश कैसे जलेगा, बताएं जरा। ये पूरे देश में केरोसिन छिड़कना कैसे हुआ। मुट्ठी भर 5, 7, 10 ऐसे लोग हैं जो कोई दाऊद इब्राहिम या आतंकवादियों से संबंध रखते हैं, अवैध संपत्ति अर्जित की हुई है, उनके खिलाफ ये एजेंसियां काम कर रही हैं, उनको पकड़ करके जेल में डाल रही हैं। इससे पूरे देश पे क्या फर्क पड़ेगा। हां, ये बात पड़ सकता है कि यदि महाराष्ट्र में कल को नवाब मलिक जी के खिलाफ कोई सजा बुलती है कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट भी ये तय कर दे कि हां ये आतंकवादियों के मददगार हैं, डालिए इनको जेल में और करिए इनकी संपत्ति जब्त, और अगर राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठे हैं यही दंगे करा दें, यही अपने जो कार्यकर्ता उनको सड़कों पे उतार दें, फिर तो आग लग सकती है। लेकिन पूरे देश में फिर भी नहीं लगेगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर आप ये सोचते हैं कि जो महाराष्ट्र में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या एनसीपी के कार्यकर्ता या कुछ कांग्रेस के मुट्ठी भर कार्यकर्ता जो विचारधारा रखते हैं वो पूरे देश के लोग रखते हैं, तो यह आपकी भूल है। अपराधियों के पकड़ने पर जनता खुश होती है। ईडी की कार्रवाई हो, एनसीबी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो या फिर एनआईए की, जब वो कार्रवाई करते हैं और आतंकवादियों के मददगार जब जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं तो मोदी जी का ग्राफ बढ़ता है। लोग कहते हैं वाह, पहली बार हो रहा है, लालू प्रसाद यादव इतना बड़ा लीडर पहली बार जेल गया, पी चिदम्बरम पहली बार जेल गया, कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर, उनके ठिकानों पर छापे पड़ते हैं, पहले तो किसी की हिम्मत नहीं थी। अब ये जो हो रहा है, अब इसमें चाहे अनिल देशमुख जेल में है, फिर चाहे नवाब मलिक जेल में है, जनता तो खुश है। महाराष्ट्र की जनता से पूछो तो सही संजय राउत जी, वो कहते हैं कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं ये जेल के अंदर बंद हैं क्योंकि केंद्र में मोदी है। अगर इनकी जगह कोई केंद्र में और होता तो इन नेताओं के गिरबान तक पुलिस को हिम्मत नहीं थी ईडी या सीबीआई को हाथ डालने की। यहां तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो काम महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव सरकार को, उद्धव जी को करना चाहिए कि उनके मातहत काम करने वाले लोग यदि आतंकवादियों से संबंध रखते हैं, कोई जमीन खरीद फरोख्त करते हैं, कार्रवाई तो उनको करनी चाहिए। खुद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और केंद्र जब कार्रवाई करता है या केंद्र की एजेंसियां तो उस पर सवाल उठाते हैं। ये बिल्कुल आतंकवादियों से संबंध रखने वालों को सपोर्ट करना है।
इस पर संजय राउत जी को और उद्धव ठाकरे जी को विचार करना चाहिए कि उनकी खुद की लोकप्रियता तेजी से घटती जा रही है, बाकी को कोई नुकसान नहीं है। महाराष्ट्र में यदि इस समय किसी को सबसे ज्यादा नुकसान है वो है शिवसेना। आने वाले चुनाव में इनको पता लगेगा कि इस बयानबाजी का क्या नतीजा निकलता है, और इस तरह से चुप होकर के, मौन होकर के, एक मौन समर्थन जिनको वो कर रहे हैं अपराधियों को, उसका भी क्या नतीजा अभी होगा, ये बीएमसी चुनाव में अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा।